अगर आप विदेश में रहते हैं और आपको अपने पार्टनर से म्यूचुअल डिवोर्स लेना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ भारत आने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ बैठे बैठे भी म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। एसपीए किसी भी अपनी फैमिली मेम्बर को या किसी अपने प्लीडर को दे करके आप वहाँ बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। इसी बात को कहती है आज की ये जजमेंट, जो कि है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, नवदीप कौर वर्सेस महेंद्र सिंह अहलूवालिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक इंसान के लिए जब होती है जब वो विदेश में रहता है और उसके केस चल जाए, और ऐसे में अगर कहीं सेटलमेंट हो जाता है तो भाई मुद्दा ये रहता है कि वो यहाँ आए, पेपर साइन करे, सेटलमेंट डीड साइन करे, या फिर जो डिवोर्स लेना है उसको ले, या केस आपस में जो भी उनके सेटलमेंट हुए हैं उनको विड्रॉ किया जाए। तो ऐसे में विदेश में जब आने का खर्चा ही कई लाख रुपए हो जाता है। ऐसे में इंसान की जो जॉब होती है उसके ऊपर भी खतरा होता है कि पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी, या छुट्टी मिले या नहीं मिले। तो अब यहाँ इंडिया आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब वहाँ बैठे बैठे भी एसपी दे सकते हैं किसी को भी। एसपी होती है स्पेशल पावर अटॉर्नी। अपने प्लीडर को दे सकते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं, किसी को भी। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आपकी कोई फैमिली मेम्बर में है तो आप उसको प्रायोरिटी में दे दीजिए, पेरेंट्स है या ब्रदर सिस्टर, किसी को भी। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक एसपीए बनवानी होती है, जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं अपने इस केस के रिगार्डिंग जो भी राइट, जो भी फ्यूचर में केस होंगे या फिर कंट्री चल रही है या कोई कंप्लेंट करनी है या कोई नोटिस, कुछ भी लीगल वर्क करना हो, अपने जो स्पेशल पावर अटॉर्नी को ये दे रहा हूँ, और मेरे रिगार्डिंग ये केस को डाल भी सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है। इसको आप या तो नोटराइज करवाइए या फिर एम्बेसी से अटेस्ट करवाइए। एम्बेसी से अटेस्ट करवा के मीडिया भिजवा सकते हैं यहाँ पर, और उसके थ्रू काम होता है। तो मैटर में होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं दोनों की, शादी होती है, शादी होने के बाद फिर उनका डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। शादी 3 महीने बाद ही डिस्प्यूट होने के बाद आपस में केस स्टार्ट हो जाते हैं, एफआईआर भी स्टार्ट हो जाती है हस्बैंड के खिलाफ। हस्बैंड बाहर रहता है, विदेश में रहता है। इसमें ऐसे में फिर बाद में आपस में सेटलमेंट भी बन जाता है। अब प्रॉब्लम आती है कि भी म्यूचुअल डिवोर्स कैसे लिया जाए। ऐसे में एक म्यूचुअल डिवोर्स के लिए सेक्शन 31B की एप्लीकेशन भी लगती है कोर्ट के अंदर, कि भी हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड बाहर हो, साथ में उसमें जजमेंट का हवाला दिया जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है, उसका भी जिक्र किया जाता है, और साथ में और बाकी स्टेट का भी दिया जाता है उनके बारे में। जैसे नीलिमा चोपड़ा वर्सेस अनिल चोपड़ा, उसकी जजमेंट का हवाला दिया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट का भी हवाला दिया हुआ है, लेकिन कोर्ट उसको डिक्लाइन कर देती है, मना कर देती है। फैमिली कोर्ट कहती है कि इस केस में जो हिंदू मैरिज एक्ट है सेक्शन 13, इसकी लैंग्वेज देखे तो इसमें लिखा हुआ है कि भी दोनों पार्टी अपीयर होंगी, मतलब उनको प्रेजेंट उनकी ज़रूरी है। इस तरह से उनको डिफाइन करके डिक्लाइन कर देती है। इसके बाद मैटर चला जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ पर जज साहब इस जजमेंट को सेटिसाइड कर देते हैं और साथ में दोनों पार्टियों के फेवर में ऑर्डर पास कर देते हैं। इसमें वाइफ ऊपर जाती है। मतलब सबसे पहले जो बेस्ट चीज़ ये होती है कि जब भी कोई ऐसा प्ली लेनी हो हमको, तो जो लेडीज़ फैक्टर है उसको आगे करना चाहिए। तो ऐसे में भी वाइफ ही ऊपर जाती है। वाइफ ही कहती है भी ऐसे ऐसे ये मैटर है और मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, तो म्यूचुअल कंसर्न से हो रहा है, हस्बैंड विदेश बैठे हुए, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू ये काम कर दीजिए। और भी तो स्टेटों में ये चीज़ चल रही है, यहाँ क्यों नहीं है। तो ऐसे में अगर हम पैरा नंबर 16 देखें तो उसके अंदर इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ, और साथ में सीपीसी सेक्शन 3 का हवाला दिया हुआ है, जो कि कहते हैं कि सेक्शन ऑर्डर सीपीसी ऑर्डर 3 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टी थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और ए प्लीडर। इस जो पैराग्राफ है, जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो कहते भी एसपीए नहीं चलती, पावर अटॉर्नी नहीं चलती, ये पैराग्राफ उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि आप किसी को पावर अटॉर्नी देकर अपने केस में अपील करवा सकते हैं। आपके वकील साहब भी हो सकते हैं, मतलब अपने वकील साहब को भी दे सकते हैं स्पेशल पावर अटॉर्नी, या फिर किसी अपने और भी मेंबर को दे सकते हैं, किसी फ्रेंड को दे सकते हैं, रिलेटिव को दे सकते हैं, किसी के भी थ्रू अपने आप को रिकॉग्नाइज करके केस में अपील करवा सकते हैं। लेकिन ये जो एसपी है ये सिर्फ चलती है सिविल केसेस में, क्रिमिनल में नहीं। मतलब जो स्टेट केस है आपके खिलाफ जो कार्रवाई, उसमें ये चीज़ें नहीं चलती हैं, उसके लिए अलग होती पुष्टि। लेकिन नो और भी मतलब सिविल टाइप का केस है, डिवोर्स का हुआ या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ, इस तरह से केसेस होते हैं जहाँ कोई वारंट इशू है, जहाँ बेल की ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक मोटी सी बात यह है कि जहाँ बेल की ज़रूरत नहीं है वहाँ एसपीए काम करती है, जहाँ बेल ली जाती है वहाँ एसपीए काम नहीं करती। इस बात को समझ लीजिए। तो दोस्तों, जो लोगों को प्रॉब्लम होती है भाई एसपीए की पावर अटॉर्नी की, वो इस पैराग्राफ को मतलब यूज करके जजमेंट को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे भी ऑर्डर कोर्ट पास कर देती है, ठीक है आप अपने दोनों पार्टियां म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपका काम हो जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है म्यूचुअल डिवोर्स की, तो एसपी होल्डर सामने खड़े होता है, तो जज साहब कहते हैं ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जाएंगे और उसके लिए टाइम या डेट फिक्स की जाती है। उस दिन उसके लिए लिंक भी बनता है जो कि हस्बैंड को दिया जाता है। हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम भी हो जाता है। कई बार कोई सिस्को, जैसे दिल्ली में सिस्को ऐप यूज़ करते हैं, बाहर और भी अलग अलग ऐप बनाई हुई है, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। तो जैसे दिल्ली में तो ये है कि भी कोर्ट के अंदर खुद ही सारी चीज़ें सिस्टम बनी हुई, हर कोर्ट है, मतलब जज साहब कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं है, वहीं सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टीवी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, वहीं बैठे बैठे काम हो जाए। स्टेटों में क्या होता है कि स्पेशल उठ के जाना पड़ता है। हरियाणा में तो वहाँ अलग से रूम बना है हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वहाँ जज साहब जाते हैं, बाकी सारी पार्टी जाती है। वहाँ पर वाइफ भी कहती है हाँ ये मेरे हस्बैंड ही है जो फ़िलहाल टीवी में है, और साथ में जो उसका एसपी होल्डर होता है, चाहे उनके वकील साहब हो, चाहे उनके खुद की फैमिली मेम्बर हो, वे भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हाँ ये भी हमारा ही बच्चा है और हस्बैंड है इसका। तो इस तरह रिकॉग्नाइज़ करके जज साहब अपना ऑर्डर पास कर देते हैं कि हाँ भाई इनका फर्स्ट मोशन क्लियर हो गया, ऐसे ही बाद में सेकंड मोशन क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है। ज़रूरत हमेशा म्यूचुअल डिवोर्स में या फिर क्वैशिंग में ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी केस वाइफ ने डाले होते हैं वो विड्रॉ कर लेती है। सिर्फ एफआईआर में ज़रूरत होती है कि एफआईआर की पेटिशन हस्बैंड को फाइल करनी होती है क्वैशिंग के लिए, और म्यूचुअल डिवोर्स होता है। तो एक चीज़ और भी इसके अंदर जो आपको बता देता हूँ कि मोस्टली जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हम लोगों के सामने भी आती है कि या तो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेकर आइए या हमारे हाई कोर्ट की जजमेंट लेकर आइए। मतलब ये चीज़ हम भी फेस करते हैं। हालांकि कोई जजमेंट है हाई कोर्ट की तो वो ऑल ओवर इंडिया ही चलेगी, हर स्टेट उसको मान सकता है भाई, क्योंकि हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट से तो बड़ा ही है। फैमिली कोर्ट इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। लेकिन ये चीज़ें भी आती हैं, फेस करते हैं, सभी फेस करते हैं, हम लोग भी फेस करते हैं। तो जो लोग हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, वे जजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। करंटली भी एक मैटर चल रहा है, उसमें मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ऐसे ही दिखा करके, कि मुझे पता है कि भाई ये चीज़ें हम फेस करते हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा फेस करते हैं। तो इस जजमेंट को आप यूज़ कीजिए अपने हरियाणा में, पंजाब में दिखाइए कि भाई देखिए ऐसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है जो हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने ऑर्डर पास किया हुआ है। तो अगर किसी का कुछ भी ऐसा म्यूचुअल मैटर चल रहा है, डिवोर्स का है या क्वैशिंग का है, तो कोई भी व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है उसको भारत आने की ज़रूरत नहीं है। एसपी दीजिए, म्यूचुअल कंसेंट से अपना काम कीजिए, अपने पैसे बचाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलती है एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।